Hello students, how are you all? Hope you all are fit and fine. This is your science lecture and today we are going to start our new chapter, chapter number 4. Today we are going to start our new chapter, chapter number 4. And name of this chapter is Clothes. Yes, the name of this chapter is Clothes. Now, you know that clothes is a very common word. Clothes is a very common word and we all are aware that in Hindi clothes are called कपड़े. हम सबको पता है कि clothes को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कपड़े बोलते हैं. So, today we are going to discuss about clothes. आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? Clothes के बारे में करने वाले हैं. Clothes comes under very basic need of human being. This we all know. हमें पता है कि clothes हमारे किस में आते हैं? Basic need. Basic need मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें काम आती हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? Basic needs. So we know that clothes comes under very basic need of human being. So tell me one thing, that have you ever thought that you will get a chance to read and learn about this? कभी आपने सोचा कि आप clothes के बारे में भी पढ़ेंगे? Clothes वही clothes जिनसे हम डेली डील करते हैं. डेली हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, हर सेकंड में यूज़ करते हैं हम क्लोथ्स को. तो कभी आपने सोचा है क्या कि हम क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे भी, या हमें ये क्लोथ्स, ये जो कपड़े हैं, इनके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा? आई नो मोस्ट ऑफ यू आर थिंकिंग दैट क्लोथ्स, व्हाट इज़ देयर टू नो अबाउट. मुझे पता है कि आप सब लोग क्या सोच रहे हैं, ये कपड़ों के बारे में क्या क्या जानना है. हम डेली तो इनके बारे में हमें सब पता है. बट बेटा, वी डील विद दीज क्लोथ्स डेली. और आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम इन कपड़ों से डेली डील करते हैं. बट व्हाट इज़ सो स्पेशल दैट वी शुड स्टडी. अब जब हमें ये चैप्टर हमारी बुक में दिया गया है, इट मीन्स कुछ तो ऐसी बात होगी कि हमें इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है. दैट्स वाई इट इज़ गिवन. सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट हियर we will discuss so many interesting things related to clothes, and might be you are not aware about that. Are you getting my point? I know this is so common topic and you people were thinking that what is there to study, because we all know about this. But I am telling you that there might be so many things that you were not knowing. So today we will discuss about these clothes, and slowly you are able to understand many interesting facts related to this topic. So let's begin. Let's start. Now students, now it's your time to think about this. You know this that several years ago, बहुत साल पहले क्या होता था, कैसे अर्ली पीपल जो होते थे, अर्ली पीपल मीन्स अर्ली मैन, जिन्हें हम बोलते थे अर्ली मैन. अर्ली मैन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आदि मानव लोग, जो पुराने टाइम के लोग थे, पुराने लोग थे, जिस टाइम पे कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी. तो आपको क्या लगता है उस टाइम के जो लोग थे वो क्या पहनते थे? आई नो दैट यू पीपल नो अबाउट दैट. अब थोड़ा सा रिकॉल करिए और याद करिए, आपने कभी वो देखा है, कभी सॉन्ग्स के बीच में या मूवीज़ में आपको दिखाते हैं वो सॉन्ग झिंगा लाला हू करते हुए? येस, आई होप यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट. आपने क्या देखा है उसमें कि वो लोग क्या कर रहे होते हैं, उन्होंने कैसे कपड़े पहने होते हैं? लीव्स के कपड़े पहने होते हैं. किसके कपड़े पहने होते हैं? लीव्स के, या फिर बार्क के. बार्क क्या, जो ट्रीज़ में मैंने आपको बताया था ना, बार्क क्या होता है फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ के जो बाहर की लेयर जो ब्राउन कलर का आपको दिखता है ना, वो निकल जाता है बेटा पूरा ट्रीज़ का. तो उससे कपड़े बनाते थे पुराने लोग. जो आदि मानव थे, जो अर्ली मैन थे, वो लोग क्या करते थे
या तो वो लीव्स पहनते थे, या फिर ट्रीज के बार्क को पहनते थे, या फिर एनिमल्स को किल करके उनकी स्किन का यूज़ करते थे अपने क्लोथ्स बनाने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सारी चीज़ें कब होती थी? ये होती थी several years ago, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो ये सारी चीज़ें होती थी। पर अभी क्या है? राइट नाउ वी ऑल वर हैविंग अ प्रॉपर फैसिलिटीज, वी आर वेयरिंग गुड क्वालिटी क्लोथ्स, प्रॉपर क्लोथ्स, और हम कोई स्किन तो नहीं पहनते एनिमल्स की। स्किन मीन्स एक्सेप्ट लेदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेदर, बट लाइक जैसे लीव्स पहनना और इस तरीके का तो हम कुछ नहीं करते थे ना। और लाइक बार्क के, ट्रीज़ के बार्क पहनना, ये चीज़ें हमने नहीं करी। तो ये सारी चीज़ें पहले होती थी। अब देखिए कि वाई डू वी नीड क्लोथ्स, ऐसा क्या है? देखिए, एज वी नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव, जिस तरीके से हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। सिमिलरली वी नीड क्लोथ्स टू वेयर, वैसे ही हमें कपड़े पहनने के लिए चाहिए, घर रहने के लिए चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग की ये सारी क्या होती हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफ जीने के लिए। सबसे पहले आपके पास खाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, देन यू नीड अ हाउस टू लिव एंड यू नीड अ क्लोथ्स टू वेयर। देन a few basic requirements of lives are fulfilled। जब ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं तब एक बहुत छोटी सी बेसिक नीड जो पूरी हो जाती है। So here today we are going to discuss about this। Kindly open page number 32 of your book। Let's see what is given here। See beta, I hope that you all have opened page number 32। Let's start reading। We need air, water and food to live। What else do we need? We also need a house to live in and clean clothes to wear। हमें क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए। साथ में हमें और किस चीज़ की ज़रूरत होती है? घर की और खाने की ज़रूरत होती है, एंड कपड़े जिन्हें हम पहन सकें। Early men lived thousands of years ago in caves and wore clothes made from the skin of animals। अब जो early man means आदि मानव, आदि मानव जो थे वो क्या करते थे? thousands years ago वो किन में रहते थे? caves, caves माने गुफाओं में, गुफाओं में रहते थे और क्या पहनते थे? स्किन ऑफ एनिमल्स। कैसे कपड़े पहनते थे? ऐसे कपड़े जो एनिमल्स के स्किन्स के बने हो, या फिर बार्क ऑफ ट्रीज and leaves were also used as a clothes। This I have already told you। Slowly over a period of time, man learned to use natural fibers to make clothes। अब धीरे धीरे क्या हुआ? टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट होता गया, उसने अपने आसपास के रिसोर्सेज को यूज़ करना सीखा। तो धीरे धीरे क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग ने क्या सीखा? ह्यूमन बीइंग ने सीखा कि कैसे हम नेचुरल फाइबर्स से अपने कपड़े बना सकते हैं। हम नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? So this we will discuss later on in this chapter only। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि कैसे ह्यूमन बीइंग ने धीरे धीरे अपने नेचुरल रिसोर्सेज से, अपने सराउंडिंग के नेचुरल रिसोर्सेज से कपड़े बनाना सीखा। ओके, अभी क्या हुआ? वो टाइम आ गया जब ह्यूमन बीइंग ने स्किन, ट्रीज या बार्क या लीव्स को कपड़े बनाने से छोड़ दिया और क्या किया? धीरे धीरे फाइबर्स का, जो हमारे नेचुरल फाइबर्स प्रेजेंट हैं, उनका यूज़ करना सीखा और उनसे क्लोथ्स बनाना सीखा। ओके, नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर। अनदर टॉपिक, व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स। Why do we wear clothes? Let's discuss। I know you all are aware about this, but still we should discuss because so many new things are also here that you will come to learn।
So point number 1, they protect us from the sun's heat and from getting sun tanned. अब देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट कि सबसे पहले तो क्लोथ्स हमें सन की हीट से बचाते हैं। किसकी? सन की हीट से। जो हमें धूप लगती है, जिसे हम धूप कहते हैं, वो सन की हीट से हमें कौन बचाता है? क्लोथ्स बचाते हैं। और क्लोथ्स इसकी वजह से क्या हेल्प मिलती है हमें? इसकी वजह से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमारी स्किन जलने से बचती है। जलने, जो सन से स्किन जल जाती है, हम उसे क्या कहते हैं? सन टैन कहते हैं, सन टैन। Now you can see the meaning of this sun tan. Dark coloring of the skin because of exposure to strong sunlight. जो हमारी स्किन सन में बर्न होने के बाद ब्लैक कलर की हो जाती है, उसे हम सन टैन कहते हैं। ओके, नाउ कम इन नेक्स्ट पॉइंट। They protect us from cold and keep us warm in the winter. वी ऑल नो दिस कि कपड़े हमें क्या करते हैं? कपड़े हमें ठंड से बचाते हैं और हमें क्या करते हैं? वार्मनेस देते हैं विंटर्स में, ताकि हमारी बॉडी को ठंड ना लगे। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कपड़े हमें बारिश से भी बचाते हैं। एंड वी यूज़ रेन कोट्स मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटीरियल टू कीप अस ड्राई। और हम क्या करते हैं? हम रेन कोट्स भी यूज़ करते हैं, जो किसके बने होते हैं? वाटर प्रूफ मटीरियल के बने होते हैं, जो हमें ड्राई रखने में मदद करता है। तो रेन कोट भी तो एक तरीके के क्लोथ्स की कैटेगरी में आ गया ना, जिसे हमने पहना, राइट। तो कब ये हमें बारिश से भी बचाते हैं। नाउ अनदर पॉइंट, क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। क्लोथ्स हमें किससे बचाते हैं? डस्ट से भी बचाते हैं। टाइनी डस्ट पार्टिकल्स सेटल ऑन आवर क्लोथ्स। अब इमेजिन करिए, अगर ये टाइनी डस्ट पार्टिकल्स हमारे क्लोथ्स में न बैठें, मीन्स अगर हमने क्लोथ्स न पहने हो, तो क्या होगा? ये टाइनी डस्ट पार्टिकल्स डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे? हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाएंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा? हार्मफुल होगा। सो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। अनदर पॉइंट, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। यस, हमें कपड़े इंसेक्ट बाइट से भी तो बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? When we play in a park, we should wear full sleeve shirts and full pants to protect ourselves from mosquito bites. अब जब हम पार्क में खेलते हैं, अगर हमने फुल स्लीव्स के शर्ट्स और पैंट्स पहने होते हैं, तो क्या होता है? मॉस्किटो ईजिली हमें बाइट नहीं कर पाता। बट अगर हमने हाफ स्लीव्स पहने हो या शॉर्ट्स पहने हो, तो जो हमारी स्किन होती है, मॉस्किटो उसमें डायरेक्ट बैठ सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और उसकी बाइट से हमें इरिटेशन होती है, हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो क्लोथ्स हैं, और सिर्फ मॉस्किटो ही नहीं, कई सारे ऐसे इंसेक्ट्स जो डायरेक्टली आपके बॉडी के कांटेक्ट में आके आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचा सकते हैं। ऐसे कई सारे इंसेक्ट्स से हम ड्यू टू वेयरिंग ऑफ दीज फुल क्लोथ्स बच जाते हैं। तो ये क्लोथ्स हमें इंसेक्ट से भी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। मॉस्किटो bite can cause malaria, dengue and yellow fever. Malaria, dengue and yellow fever. Yellow fever is also called jaundice. Jaundice जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? पीलिया। तो मलेरिया, डेंगू एंड येलो फीवर, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें मॉस्किटो की वजह से होती हैं। और अगर हमने फुल स्लीव्स पहने हैं, अगर हमने अपनी बॉडी को डायरेक्टली नेचर के कांटेक्ट में नहीं रखा है, तो उसमें क्या होता है? ये इंसेक्ट्स डायरेक्टली हमारी बॉडी में बाइट नहीं कर सकते, और इस वजह से वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। और क्लोथ्स का और क्या काम होता है कि जब हम क्लोथ्स पहनते हैं, तो उनके अपीयरेंस से, जो क्लोथ्स हम पहनते हैं उसके बाद जो हमारी पर्सनैलिटी अपीयर होती है, जो अपीयरेंस हमारा आता है, उससे हम क्या लगते हैं? स्मार्ट भी लगते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग लगते हैं, प्रॉपर। आपने देखा है, सम पर्सन इज़ वेयरिंग गुड, प्रॉपर, नीट एंड क्लीन ड्रेस always looks good and smart than the person who is not wearing neat and clean dress. I am not talking about the types of clothes. मैं types of clothes की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ साफ सुथरे धुले कपड़ों की। अगर आप हमेशा साफ सुथरे और धुले कपड़े पहनेंगे, तो आप अच्छे लगेंगे,
इट इज़ लाइक अगर हम कुछ भी चीज़ें करते हैं तो हम अच्छे लगते हैं ना। अगर हम अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ से, जैसे आप अपने बाल बनाते हैं, आप अपने हेयर कॉम्ब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप अगर कोई अच्छे से स्टाइल करते हैं तो आपका अपीयरेंस अच्छा आता है। सेम थिंग इज़ रिलेटेड टू क्लोथ्स। अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं आप अच्छे लगते हैं। अच्छे कपड़े, माई सेंस इज हियर रिलेटेड टू नीट एंड क्लीन। आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लीजिए, लेकिन अगर आप साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनेंगे तो दैट विल नॉट गिव यू गुड लुक। सो क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. So students, today here we have discussed few things about clothes. One thing is that previously what we have learned here, that thousands of years ago early man uses some other sources for clothes like bark of trees, skin of animals and leaves, but slowly with time things changed and man has learned how to make clothes by using natural fiber. Then what I told you that for about this natural fiber we will discuss later on in this chapter only. Okay, and then we have discussed why do we wear clothes. हम clothes क्यों पहनते हैं? तो सिंपल सी बात हो गई, अगर हम इन्हें पॉइंट्स में फटाफट रिवाइज कर लें, हम clothes क्यों पहनते हैं? हम क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को सन की हीट से प्रोटेक्ट कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें सन टैंड होने से, सन से जलने से अपनी बॉडी को बचा सकें, इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कपड़े जो हम पहनते हैं वो हमें हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में सन की हीट से। दूसरा, ये जो हम ड्रेसेस पहनते हैं, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करता है कोल्ड से, सो दैट वी कैन कीप अवर बॉडी वार्म। वरना विंटर्स में क्या होगा, फीवर हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर हम वार्म क्लोथ्स नहीं पहनेंगे। ये जो कपड़े होते हैं, ये जो क्लोथ्स हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं रेन से भी। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हमारे पास कई ऐसे मटेरियल होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं, जब उससे बने हुए कपड़े हम पहनते हैं तो हम भीगने से बचते हैं। सिमिलरली दीज क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। दिस इज़ सो कॉमन। अगर आपने की बॉडी, आपने देखा जब हम बाहर जाते हैं हम अपना फेस कवर करके जाते हैं, वाई? सो दैट ये जो डस्ट है हमारे फेस में ना आ जाए। सिमिलरली हमारी पूरी बॉडी ऑलरेडी कवर्ड होती है जिसमें हमने क्लोथ्स पहने हुए हैं, तो वो भी हमारे डस्ट पार्टिकल से बचती है। अनदर थिंग इज़ दैट दीज क्लोथ्स हेल्प us from protecting us from insect bites. इंसेक्ट बाइट से बचने में भी ये हमारी मदद करते हैं। कैसे? आई टोल्ड यू वन एग्जाम्पल ऑफ मॉस्किटो। अगर मॉस्किटो हमें काट लेगा तो वी कैन हैव several diseases like malaria, dengue and yellow fever, but when we are wearing clothes and we are hiding our body properly, then these mosquitoes cannot attack there directly and we can protect our body from such disease. And the last but not the least, these clothes make us look smart. So students, here we have started our new chapter and we have discussed so many things. So many topics are still here, many interesting things are here, so that we are going to discuss in our next video. Till then, you people, please complete your work, whatever I have given you. You know that till chapter 3rd we have done each and everything related to theory as well as notebook work, explanation, book exercise, question answers, everything I have done, everything I have provided you. Now it's your part to complete each and everything given in science, so that as soon if I'll start giving work of this chapter, you will be able to complete that also without putting your work pending. Okay, thank you very much. Have a nice day. See you soon in my next video. Thank you.